वेलकम टू द मास्टर्स एकेडमी ऑफ साइंसेज। आप सबको मेरे चैनल पे खुशामदीद। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो हमारी आज की वीडियो है जी फिजिकल क्वांटिटीज़, जो कि हमारे पास सेकंड वो है टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स यूनिट में से। तो हम पढ़ते हैं कि दुनिया की जितनी भी मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। द क्वांटिटीज़ दैट कैन मेजर या मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। वो देख लें, हमारे पास लेंथ है, मास है, टाइम है, टेम्परेचर वगैरह। ठीक है जी। देखिए कि आप कोई भी काम करें तो आपको उसके दोनों चीज़ों का पता होना चाहिए। एक तो उसके मैग्नीट्यूड जो कि उसका न्यूमेरिकल नंबर होता है, और दूसरा उसका यूनिट जो है वो उसका पता होना चाहिए। इसके लिए हमें उस क्वांटिटी का पता होना चाहिए कि वो क्वांटिटी है क्या। ठीक है, जिसमें हमारे पास दो क्वांटिटीज़ आ जाती हैं। सबसे पहले आ जाती है बेस क्वांटिटीज़, बाद में आ जाती है जी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है जी। बेस क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जो दुनिया की तमाम यानी कि दूसरी क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करती हैं। ठीक है जी। और ऐसी क्वांटिटीज़ जो दूसरी क्वांटिटीज़ से एक्सप्रेस होती है, मतलब कि ड्राइव्ड का मतलब है अखज़ माखूज़ होना, यानी कि निकलना, जो दूसरी क्वांटिटी से निकल के बनती है उन्हें हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। ठीक है जी। अब आप देख लें, हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ की एग्जांपल देख लें। लेंथ है, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट है। उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ये हमारे पास है जी बेस क्वांटिटीज़ की एग्जांपल। उसके बाद हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ की। इसमें हमारे पास है एरिया, वॉल्यूम, स्पीड, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ईटीसी। ठीक है जी। ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ थी। आगे हम बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि हमें उसकी दो चीज़ों का, किसी भी क्वांटिटी की दो चीज़ों का पता होना चाहिए। वो पहली उसका मैग्नीट्यूड है और दूसरा उसकी यूनिट है। तो हम यूनिट को स्टडी करते हैं। फिजिक्स में हम एक टर्म पढ़ते हैं एसआई यूनिट। तो हम देखते हैं कि एसआई यूनिट क्या होते हैं। 11वीं जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट एंड मेयर्स के हवाले से लेकर के। जब कोई क्वांटिटीज़ होती हैं तो उनके एक्सप्लेन करने के लिए स्पेशल यूनिट होने चाहिए जो कि उस क्वांटिटी को एक्सप्लेन कर दें। उस वक़्त दुनिया के तमाम साइंटिस्ट ने मिलके मुतफ़िक़ा तौर पे एक जो सिस्टम बनाया था उसमें उन्होंने यूनिट्स तैयार किए थे। उस सिस्टम को हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। इसे हम अपनी ज़ुबान में आम तौर पर एसआई यूनिट्स भी कहते हैं। ठीक है जी। इसमें हमारे पास एसआई यूनिट्स आप देख लें, जैसे हमने बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं वैसे हमारे पास बेस यूनिट्स हैं। ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ से हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट है। बेस यूनिट जो हमारे पास एक्सप्लेन करते हैं बेस क्वांटिटीज़ को, और ड्राइव्ड यूनिट एक्सप्लेन करते हैं हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को। ठीक है जी। यहाँ पे क्वांटिटीज़ है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास बेस यूनिट की एग्जांपल्स देख लें। जैसा कि बेस यूनिट हमारे पास बेस क्वांटिटी लेंथ है तो इसका यूनिट मीटर है, उसे हम एम से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वांटिटी मास है तो उसका यूनिट किलोग्राम है, जिसे हम केजी से डिनोट करते हैं। उसके बाद टाइम है, उसका यूनिट सेकंड है, उसे हम एस से ज़ाहिर करते हैं, स्मॉल एस से। उसके बाद हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, उसे हम एम्पेयर से डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, इसे हम कैंडेला या सी डी से डिनोट करते हैं। उसके बाद टेम्परेचर है, इसका यूनिट केल्विन है, इसे हम के से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद हमारे पास अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस है, इसका यूनिट मोल है, जिसे हम एम ओ एल से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट में आप देख लें स्पीड आती है। ठीक है जी। स्पीड का यूनिट वी है, इसे स्पीड को हम वी से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड है। उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाती है। एक्सेलरेशन हम ए से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। उसके बाद आप वॉल्यूम को देख लें तो वॉल्यूम को हम वी से, कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। इसका यूनिट मीटर क्यूब है। उसके बाद फोर्स है, उसे हम एफ से डिनोट करते हैं, और कैपिटल एन यानी कि न्यूटन इसका एसआई यूनिट है। उसके बाद प्रेशर देख लें, प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं, इसके यूनिट्स पास्कल भी लिख सकते हैं हम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डेंसिटी आ जाती है, इसे हम रो से डिनोट करते हैं, इसे हम किलोग्राम मीटर पर क्यूब से डिनोट करते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास चार्ज आ जाता है। ठीक है जी। चार्ज को क्यू से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट कॉलम या अमेयर सेकंड भी हम इसे लिखते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक जो है वो आ जाता है जी प्रीफिक्सेस। ठीक है जी। द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट, किसी एसआई यूनिट से पहले जो लफ्ज़ या लेटर्स हम डालते हैं उसे हम प्रीफिक्सेस कहते हैं। वो हमारे पास देख लें किलो, मेगा, गीगा, मिली।
ठीक है जी। कुछ वर्ड्स हमारे पास बहुत लंबे होते हैं, इसलिए हम उनको शॉर्ट करके किसी नाम से ज़ाहिर करते हैं। तो इसे हम, जैसे कि ये देख लें, आपके पास एग्जांपल है 2000 लिखा है, तो हमने इसको शॉर्ट किया 10 की पावर 3, मतलब कि 3 जीरो आ रहे हैं, तो 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 हमारे पास प्रीफिक्स किलो के बराबर होती है, इसे हमने किलोग्राम लिख दिया। अब आगे देख लें, आपके पास प्रीफिक्सेस आप देख लें, एक्सा, इसे ई से, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, 10 रेज टू पावर 18, पीटा पी 10 रेज टू पावर 15, टेरा कैपिटल टी 10 रेज टू पावर 12, गीगा जी कैपिटल जी 10 रेज टू पावर 9, मेगा एम 10 रेज टू पावर 6, किलो के 10 रेज टू पावर 3, हेक्टो एच 10 रेज टू पावर 2, डेका 10 रेज टू पावर डी ए 10 रेज टू पावर 1। इस तरह आगे डेसी डी 10 रेज टू पावर -1, सेंटी सी 10 रेज टू पावर -2 सॉरी, मिली एम 10 रेज टू पावर -3, माइक्रो म्यू 10 रेज टू पावर -6, नैनो एन 10 रेज टू पावर -9, पीको पी 10 रेज टू पावर -12, और फेमटो एफ स्मॉल एफ 10 रेज टू पावर -15, और एटो ए स्मॉल ए 10 रेज टू पावर -18। ये हमारे पास कुछ प्रीफिक्सेस हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनको नोट कर सकते हैं। ये आपको जहाँ कहीं आपको इसकी ज़रूरत होगी तो आप इनको लगा सकते हैं। ठीक है जी। अगला हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो इससे मिलता जुलता है, यानी कि साइंटिफिक नोटेशन। अभी आपने पीछे देखा कि हमने एक नंबर को 2 ज़रब 10 की पावर 3 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू पावर 3 लिखा है, तो उस तरीके को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है जी। कुछ नंबर हमारे पास बहुत बड़े होते हैं जिनको हमें लिखना या बताना, या बहुत छोटे होते हैं जिनको हमें लिखना या बताना मुश्किल होती है, तो उसे हम 1 से लेकर 10 तक उसे लिख लेते हैं, और 10 की पावर से फिर मल्टीप्लाई करके जितने डिजिट्स बने उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसे तरीके को हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। ठीक है जी। इसमें हमारे पास पहली एग्जांपल आप देख लें कि ये हमारे पास 6500000000 है। ठीक है जी। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लेट्स सपोज यहाँ से हमने डेसिमल को उठाया और यहाँ से इधर शिफ्ट किया, हमने इस जगह पे शिफ्ट किया। ठीक है जी। तो हम काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो हमने लिखा 6.5 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 8। ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास सवाल आता है कि अगर हमारे पास नेगेटिव पावर हो या पॉजिटिव पावर हो तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, जब हमारे पास कोई नंबर हो उससे हम राइट से उठा के डेसिमल पॉइंट यानी कि इशारिये को राइट से उठा के लेफ्ट पे ले जाए तो उसे हम फिर पॉजिटिव पावर में लिखते हैं। जैसे हमारे पास ये नंबर है 500। ठीक है। तो यहाँ से हमने डेसिमल को उठाया 00, तो यहाँ से उठा के हम लेफ्ट पे ले गए, तब हम इसे पॉजिटिव पावर में लिखेंगे। एक और एग्जाम्पल देख लें, यहाँ से हमने डेसिमल को उठाया और यहाँ पे ले आए, तो हमारे पास 000000007। ठीक है। ये हमारे पास काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो हमारे पास ये आ जाएगा 7.7 मल्टीप्लाइज 10 रेज टू पावर 9। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास नेगेटिव पावर आ जाती है कि इसमें सेम टू सेम पॉजिटिव पावर है, उसमें हम राइट से लेफ़्ट पे शिफ्ट करते हैं, इसमें हम लेफ़्ट से राइट पे शिफ्ट करते हैं। तो ये देख लें, हमारे पास एक नंबर लिखा है 0.000005। तो हमने यहाँ से उठा के इसे यहाँ पे पुट कर दें, तो देख लें हमारे पास 1 2 3 4 5 6। तो ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइज 10 रेज टू पावर -6। आप एक और एग्जांपल देख लें 0.0023। ठीक है जी। तो हमने ये इसको उठाया, यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया 1 2 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर 1 2 3 -3। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तक मेरी वीडियो देखी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिलती रहें और आपको ऐसे ही फिज़िक्स रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। बहुत शुक्रिया आपका।